अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि टेस्ट कौन कंडक्ट कर रहा है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और ये टेस्ट कब होनी है, इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और इसका टेस्ट पैटर्न और सिलेबस वगैरह क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये सब चीज़ें मालूम हो सकें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, लॉ एडमिशन टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो इसमें ये जो टेस्ट है ये 5 ईयर प्रोग्राम जो है अंडर ग्रेजुएट LLB डिग्री प्रोग्राम इसके लिए ली जाती है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 12th ग्रेड एजुकेशन होना लाजमी है। और अगर किसी ने 12th ग्रेड एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और रिज़ल्ट का वेट कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके टेस्ट पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो ये 100 मार्क्स का टोटल टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन की डिवीजन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने ऐसे की 15 मार्क्स रखी हुई हैं जो कि उर्दू या इंग्लिश में लिखना पड़ेगा जिसके 200 मैक्सिमम वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट है पर्सनल स्टेटमेंट जिसके भी 10 मार्क्स हैं, वो इंग्लिश या उर्दू में से लिखनी होगी आपने मैक्सिमम 200 वर्ड्स की। नेक्स्ट है MCQs इंग्लिश जो 20 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और प्रीपोजिशंस होंगे। उसके बाद MCQs जनरल नॉलेज वो भी 20 मार्क्स का पोर्शन है, जिसके बाद MCQs इस्लामिक स्टडीज़ 10 मार्क्स, MCQs पाकिस्तान स्टडीज़ 10 मार्क्स और MCQs उर्दू ये भी 10 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें वोकेबुलरी चेक की जाएगी। उसके बाद लास्ट में MCQs मैथ जो बेसिक मैथमेटिक्स में 5 मार्क्स का पोर्शन होगा। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से पासिंग मार्क्स जो रखी गई हैं वो 50 मार्क्स हैं। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो ये टेस्ट जो है वो 15 मई 2022 को कंडक्ट होगी और इसके हवाले से आपको www.hack.gov.pk पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेक करनी पड़ेंगी। इसकी जो वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए वो है etc.hec.gov.pk। इसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। Applicants register through Hack online registration process will be able to download their roll number slip from http://etc.hec.gov.pk। ये जो वेबसाइट है इनकी, वहाँ से आपने अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसके हवाले से आपको एक ईमेल भी भेजी जाएगी आपकी टेस्ट से 1 हफ़्ता पहले। उसके बाद जो है अ प्रिंट ऑफ रोल नंबर स्लिप एंड ओरिजिनल CNIC विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द टेस्ट सेंटर। टेस्ट डे पे आपको इसकी रोल नंबर स्लिप की एक कॉपी और उसके साथ साथ अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाना होगा टेस्ट में बैठने के लिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मेजर सिटीज़, जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। एप्लीकेंट्स में सेलेक्ट एनी टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपके जब रजिस्ट्रेशन होगी आपकी ऑनलाइन तो उसमें आपको एक सिटीज़ की लिस्ट दी जाएगी, उसमें से अपना जो करीबी सिटी होगा उसको आपने सेलेक्ट करना होगा। प्लीज़ नोट दैट एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर ली तो आपका जो सिटी है वो आप चेंज नहीं कर सकते, टेस्ट का सिटी दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इस एडवर्टाइजमेंट का जो लास्ट पोर्शन है वो है हाउ टू रजिस्टर, यानी आपने किस तरह से इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके लिए एक लिंक दिया गया है http://etc.hec.gov.pk। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है जहाँ पर आपने जाकर आप इसके लिए अप्लाई करना है। अगर कोई अप्लाई करने में या किसी तरह की दिक्कत हो रही है, कोई मसला आ रहा है तो आपने ऑनलाइन help.hec.gov.pk पे विज़िट करके वो मसला अपना हल करवाना होगा, या फिर आप हैक सेक्रेटरीट और कांटेक्ट हैक रीजनल ऑफिस से आप रब्ता कर सकते हैं इसके हवाले से। एप्लीकेशन सबमिशन कंप्राइजेज ऑफ 2 स्टेप्स। इस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला है माई प्रोफाइल कंप्लीशन, यानी सबसे पहले आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, अपने जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो देने होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन। दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट की जो सबमिशन का स्टेप है वो आपने कंप्लीट करना होगा, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पर
नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद है ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर लेट टेस्ट। जो एप्लीकेशन सबमिट की जाएंगी फाइनली सबमिट करने की गई एप्लीकेशंस ही कबूल की जाएंगी। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेव और इनकम्प्लीट होती हैं तो वो कबूल नहीं की जाएंगी। उसके बाद है टेस्ट फ़ी ऑफ ₹100 इज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन ATM इन द अकाउंट नंबर दिया गया है। इसी अकाउंट में आपने 1000 टेस्ट फ़ी है जो वो डिपॉज़िट करनी है। बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो कबूल नहीं होगा। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ फ़ी डिपॉजिट स्लिप। जो फ़ीस आपने डिपॉज़िट की है वो चालान जो है आपका या डिपॉज़िट स्लिप जो है वो आपने मेंबर्स हाउस HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद, ये एड्रेस है, इस पे आपने भेज देना है बिफ़ोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी 25 जो अप्रैल है उससे पहले आपने ये भेज देनी है इसी एड्रेस पे। प्लीज़ मेंशन योर CNIC नंबर एट द बैक साइड ऑफ द डिपॉजिट स्लिप। जो डिपॉजिट स्लिप जिस पे आपने टेस्ट फीस डिपॉज़िट की है उसकी बैक साइड पे अपना CNIC नंबर आपने लाजमी लिख देना है। उसके बाद है कि द टेस्ट फ़ी इज़ नॉन रिफ़ंडेबल। ये टेस्ट फ़ी आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगी, ये नॉन रिफ़ंडेबल है, ये इसी टेस्ट के लिए है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी को इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई मसला आ रहा है, किसी से रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है तो काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। मैं इसके हवाले से आपको वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरह से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहें।